4 शब्दों से बना जी। कौन कौन से शब्द है? जागरण। जा कहता है तेरे आसपास रिश्तेदारी में, गली में, मोहल्ले में, पड़ोसियों में कहीं भी जागरण है, तुझे बुलाया हो या ना बुलाया हो, तू वहां पे जा। कोई जागरण में निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं होती। दूसरा शब्द आता है गा। जागरण में गया है तो ऐसे चुपचाप मत बैठ, वहां पे माँ के भजन गा, माँ की भेटेगा। तीसरा शब्द आता है रा। जागरण में गया है, माँ के भजन नहीं गा सकता, तब भी कोई परेशानी नहीं, कम से कम वहां पे रह, पूरी रात रुक। और चौथा शब्द कौन सा आता है? अड़ा खाली। जब इंसान संसार में आता है तो खाली हाथ आता है, और जब संसार से जाता है तब भी खाली हाथ ही जाता है। जागरण में जा नहीं सकता, माँ के भजन गा नहीं सकता, वहां पे रह नहीं सकता, तो तेरा जीवन व्यर्थ। कहते में भी मैंने छंद जो पढ़े थे वो पंजाबी में पढ़े, जिसे हिमाचली भाषा, डोगरी भाषा कहा जाता है। ये पूरी कथा उसी में सिमटी हुई है। तो पूरा मैंने विधि पूरी की, महारानी को सुनाया, उसके बाद अब आपको हिंदी अनुवाद सुनाने जा रहा हूं मैं। कहते पहले पहल तेरा किया भजनवा, तो बीजों मोहे बुद्धि प्रकाश। जब कोई भी हमारे परिवार के अंदर बच्चा पैदा होता है, बालक पैदा होता है, तो हम क्या मांगते हैं कि भगवती माँ या जिसको भी हम मानते हैं उससे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार का नाम रोशन करे, पढ़ लिख के इसको अच्छी बुद्धि मिले, अच्छे संस्कार मिले, देश प्रदेशों में हमारा नाम रोशन करे। कि पहले पहल तेरा किया भजन माँ, तो बीजों मोहे बुद्धि प्रकाश। जब बच्चा 20 साल का हो जाता है, सरकार की। अब एक छोटा सवाल और पूछता हूँ मैं आपसे, जिन्होंने सुन रखी है 1 2 5। अब एक छोटा सा सवाल है मेरा, कौन थे जिन्होंने कथा सुन रखी है पहले? जो सही जवाब देगा ये वीडियो कैमरा इनाम में पाएगा। दे देना भाई, वीडियो कैमरा दे देना इनाम में। हमारे पास ही रखा है, सबको वीडियो भेज देंगे। बताओ तो जल्दी, सब कथा कर शुरू करनी है मुझे। तारा के पिता कौन थे? आपने बोला था कि मेरे को मतलब सुनिए कथा। शर्मा जी आप बताओ, आपने कहा हाई नहीं भरी? नहीं चलिए कोई बात नहीं, मैं इस कथा में उनका नाम बोलूंगा, और जिसका ध्यान यहाँ पे होगा उसको अपने आप पता लग जाएगा कि उसके पिता कौन थे। और जिसका ध्यान यहाँ पे नहीं होगा उसको मेरी कोई औकात नहीं, उसको माता रानी नहीं समझा सकती। वो सच्ची दरबार की कभी तारा और रुक्मा दोनों सगी बहनें थी, दोनों ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी कहते 11 को बाजार के अंदर गई तारा को ने बाजार के अंदर भेजा, रुक्मा को जाओ जाके प्रसाद लेके आओ ताकि हम अपना व्रत खोल सके। जब व्रत रखते तो बोलना भी पड़ता है। रुक्मन बाजार के अंदर गई, तरह तरह का सामान बेच रहा था, जैसे अक्सर मंदिरों में बाहर दुकानें लगी रहती है। कोई फल बेच रहा था, कोई फूल बेच रहा था, कोई मिष्ठान बेच रहा था। दूर बैठा इंसान आवाजें मार रहा था, महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो। उसके पास पहुंच गई, कहती बहन ने प्रसाद मंगाया है, भाई मुझे 2 जगह प्रसाद बनाने दे दीजिए। अपने हिस्से का प्रसाद उसने वहीं पे खा लिया और बड़ी बहन के लिए प्रसाद लेके पहुंच गई। कहती बहन प्रसाद लाई हो? कहती प्रसाद नहीं, मैं तो महाप्रसाद लेके आई हूँ। कहते दिखाओ किस चीज का प्रसाद लेके आई हूँ? लेकिन तेरा प्रसाद कहाँ है मैंने? बहन तेरा प्रसाद कहाँ? कहते मैंने अपना संध्या वंदन पूजा पाठ शाम की वहीं कर ली और अपना व्रत वहीं खोल लिया, प्रसाद खा लिया। ये प्रसाद तेरे लिए लेके आई हो बहन। प्रसाद के ऊपर कपड़ा ढका हुआ था। कहते प्रसाद हमेशा ढक के लाया जाता। जैसे ही कपड़ा हटा के देखा तो तारा को बड़ा गुस्सा आया। कहते जा पापनी, आज तूने कौन सा कर्म कमा लिया कि हमारा सनातन धर्म कहता है कि एकादशी चावल खाना भी पाप है, मना है, वर्जित है, और तूने मांस का सेवन किया। जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज के बाद तू कोड़कली हो जा। कोड़कली मतलब छिपकली बनकर अपना जीवन व्यतीत करेगी, तुझे हमेशा कीड़े मकोड़े खाने को मिलेंगे, इसके अलावा तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कह दो जय माता दी। जयकारे की बात बड़ी कम आ रही है आपकी, फिर कह दो जय माता दी, फिर कह दीजिए जय माता दी, फिर कह दीजिए जय माता दी। क्योंकि मिश्री से मीठा नाम है मेरी माँ का, जितनी बार ले उतनी बार कम है। तो जी रुक्मन हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बहन जो गलती हुई अनजाने में हुई, जानबूझ के मैंने कुछ भी नहीं किया। कहते पाप चाहे जानबूझ के किया हो
चाहे गलती से किया हो, पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा, प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। जो मैंने तुझे कहा वो तो अटल है, टाला नहीं जा सकता। कहते ये तो बता दो मेरी मुक्ति कब होगी, मेरा उद्धार कब होगा। कहते जब तू दूसरों के लिए अपने प्राणों का बलिदान करेगी तब तेरा उद्धार होगा, तब तेरी मुक्ति होगी। उसी समय छिपकली ने, जो रुक्मन थी, मानुष चोला छोड़ दिया और छिपकली की योनि में प्रवेश कर गई। और तारा ने अपना व्रत पूरा किया, काफी समय तक माँ भगवती की पुजारन रही, पूजन किया और स्वर्गों को प्राप्त हुई। कहते पंजा पंजा पांडव तेरा भवन बनाया, अर्जुन जवन जुलायो देवा जी। 5 भाई पांडवों ने माँ का सुंदर सा दरबार बनाया। पांडवों को जानते हो ना सारे, 5 भाई पांडव थे, उन्होंने माँ का सुंदर सा दरबार बनाया, भवन बनाया। कहने लगे चलो आज माँ के नाम का यज्ञ रचाते हैं। यज्ञ मतलब जागरण कराते हैं। हम कभी भी कोई मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं तो गृह प्रवेश के लिए पंडित जी को बुलाते हैं ना, पूजन पाठ सभी के बाद ही अंदर जाते हैं। कहने लगे चलो आज माँ के नाम का जगराता करते हैं, हमारा भवन शुद्ध हो जाएगा। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए कि आज हमारे घर में भगवती का यज्ञ है, आप सबने आना है। एक ऋषि दुर्वासा ऋषि जी, उनको संदेशा मैसेज स्नेहा थोड़ा देर से मिला, इसी बात का उन्होंने बुरा मान लिया। भीमसेन जी पूछने लगे, भीमसेन ये पहला निमंत्रण है या आखिरला? कहते प्रभु आपकी कुटिया सबसे अंत में पड़ती है, इसलिए सबसे आखिर में आपके पास आए, लेकिन आना आपको भी है। दुर्वासा ऋषि जी थोड़े अहंकार में थे। कहते मैं सारी कलाएं जानता हूँ और सबसे आखिर में मुझे बुला रहे हो, जाओ मैं तुम्हारे जगराते में यज्ञ में नहीं आऊंगा। भीमसेन जी कहने लगे आना हो तो आपकी इच्छा, नहीं आना हो तो आपकी ही इच्छा, क्योंकि किसी के आने और किसी के नहीं आने से कोई कार्य रुकता है क्या? कोई कार्य नहीं रुकता, जो होना है समय पे वो होकर ही रहता। और गुस्सा आया, मन बना लिया कि आज पांडवों का यज्ञ जो है पूरा होने नहीं दूंगा मैं। कहते पंछी का रूप बनाया, जंगल में गए, वहां से मरा हुआ सांप उठा लिया और अपनी चोंच में दबा के उस स्थान पे पहुंच गए जहां पांडव प्रसाद का बना रहे थे। किस चीज का? खीर का प्रसाद बनाया जा रहा था। आज भी जहाँ पे हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, कई बार देखा होगा आपने, खीर लोग बांट रहे होते हैं, खीर का प्रसाद बांट रहे थे, बना रहे थे। और ये सारा नजारा कौन देख रही थी? कौन सी गली? छिपकली देख रही थी। और दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझे कोई भी नहीं देख रहा, चुपचाप खोलती कढ़ाई में सांप घेरा, वहां से अंतर ध्यान हो गए, मतलब गायब हो गए। बड़ा खुश हुए कि इस प्रसाद को जो भी खाएगा या तो मारा जाएगा या बीमार हो जाएगा और पांडवों के कुल की बदनामी होगी। खड़े पैर पे कोई घटना घटे तो कैसे व्यवस्था की जाती है? ऐसे ही दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि इस प्रसाद को जो भी खाएगा या तो मारा जाएगा या बीमार हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस प्रसाद को गड्ढे में दबाते थे। उससे पहले सारा नजारा कौन देख रही थी? वही छिपकली। कहते जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, मरना कोई नहीं चाहता जी। जैसा जिसको शरीर मिलता है वैसे उसको उस शरीर से लगाव हो जाता है। छिपकली मरी मरी बार बार सोचती कि अगर मैंने बताऊं तो बताऊं कैसे, मुझे बोलने की शक्ति नहीं मिली है, जीवा नहीं बख्शी भगवती माँ आपने मुझे, इन भक्तों कैसे बताऊं? तब कुछ समझ नहीं आया और मन में परोपकार की भावना जागृत हो गई। वो समय याद आ गया उसको। कहते आज मेरी मुक्ति का समय हो गया, अगर आज मैंने अपने प्राणों का बलिदान नहीं किया तो मेरी मुक्ति कभी भी नहीं होगी। न जाने कितने समय और मुझे इस योनि में भटकना पड़ेगा। चारों पंजे उठाए, छिपकली ने खोलती कढ़ाई में छलांग लगा दी। छिपकली का राम नाम सत्य हो गया। कहते सांप गिरते किसी ने नहीं देखा, छिपकली गिरते सबने देखे। फिर उसको भला भला कहने लगे, जा पापनी, तुझे यही जगह मिली मरने को, हमने तेरी मेहनत से प्रसाद बनाया और तूने सारे प्रसाद का सर्वनाश कर दिया। इतनी जल्दी भंडारे की व्यवस्था कैसे करेंगे हम? युधिष्ठिर जी, जिनको धर्मराज की उपाधि प्राप्त है, कहने लगे, हे भाइयों ऋषि मुनियों, इस प्रसाद को जो भी खाएगा या तो मरेगा या बीमार होगा और हमारे कुल की बदनामी होगी। क्यों ना एक काम करते हैं, इस प्रसाद को गड्ढे में दबा देते हैं ताकि वो जीव जंतु पशु पक्षी भी इस प्रसाद को
ना खा सके। उसी समय जी गड्ढा खोदा गया, कढ़ाई पलटी जैसे ही तो क्या देखा कि छिपकली बैठ गई नीचे और सांप की हड्डियों का पिंजरा आ गया ऊपर। सभी वहां पे देवी देवता मौजूद थे, ऋषि मुनि कहने लगे भाइयों इस छिपकली ने तो हम सबके प्राणों का रक्षा करी है, हम ऊपर से प्रसाद बांटते चले जाते और अंत में पता लगता कि नीचे सांप है, न जाने कितने लोगों की मृत्यु होती। इस छिपकली ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हम सबकी जान की रक्षा करी है। लेकिन हमने जो इसको वरदान दिया है, जो श्राप दिया है, वो तो अटल है, टल नहीं सकता। आओ हम इसको मिलकर वरदान दे कि इसका जन्म जो है उच्च कुल में होगा। उच्च कुल कहते हैं ऊंचा घराना, ऊंचा खानदान, लेकिन इसका पालन पोषण एक भील परिवार के अंदर होगा। कह दो जय माता दी। क्योंकि ये उस समय की बात है जब जात पात ऊंच नीच भेदभाव होते थे नहीं, बहुत ज्यादा होते थे। उसी समय पांडवों ने अपना यज्ञ संपूर्ण किया, भगवती माँ को भोग लगाया और भगवती माँ ने उनको वरदान दिया कि आज के बाद जब भी मेरे नाम का चर्चा होगी, मेरे नाम की जय जयकार होगी पांडवों, तब तक आपका जिक्र भी जरूर होगा। जब भी महारानी का गुणगान करते हैं तो पांडवों का जिक्र भी जरूर आता है, आरती करते हैं उसमें भी आता है। और वरदान दिया कि पांडवों जब महाभारत का युद्ध होगा तब भी विजयश्री आपकी ही होगी। और वैसा ही हुआ, क्योंकि वो तो जगत जननी जाननी जान है, सब कुछ पता है उसे। पांडवों ने अपना यज्ञ संपूर्ण कर लिया। अब कथा के बढ़ाते बोल सच्ची दरबार की। इतनी बात समझ में आई सबको? बोल सच्ची दरबार की जयकारा शेरा वाली का। तो जी कहते हैं राजा स्पर्श, कौन राजा स्पर्श राजा था, धन दौलत वैभव किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा तो कमी किस चीज की होगी? कमी थी किस चीज की? उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। कहते चाहे राम को माने, चाहे श्याम को माने, चाहे माता रानी को माने, चाहे भगवान शंकर को माने, चाहे बालाजी सरकार को माने, रास्ते अलग अलग है, मंदिर सबकी एक ही, शक्ति एक ही है जो काम करती है। आप जिस रूप में जिसको बनाएंगे वही आपके काम करने लग जाएगा। बस बशर्ते कि प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन आपने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया। जब मेरा कोई संसार में नाम लेने वाला ही नहीं होगा तो मैं धन दौलत का लेके क्या करूंगा? भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी, भगवती की कृपा से उसकी हर चांद से बिटिया पैदा हुई। जब बिटिया का जन्म हुआ तो पंडित जी को बुलाया गया। बुलाते ना पंडित जी को कि पंडित जी इसका नामकरण करो। पंडित जी कहने लगे कि राजन ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, ये पिछले से पिछले जन्मों से माँ भगवती की पुजारन रही कन्या, तेरे भाग्यशाली है। ये कन्या तेरे घर में पैदा हो गई राजा। लोग कहते हैं कि बेटों के नाम से वश चलते हैं, खानदान चलते हैं, लेकिन राजन इस कन्या के नाम से तेरा नाम चलेगा। जब तक धरती पर जल थल रहेगा, सूरज चांद सितारे रहेंगे, इस कन्या के नाम से तेरा नाम पहचाना जाएगा राजा। क्योंकि इसका जन्म जो है तारों की छाव में हुआ, इसलिए इसका नाम क्या रख दे? उसका नाम फिर तारा रख दिया गया। कहते जब इंसान को कुछ मिलता है ना, वो कुछ और पाने की इच्छा करता है, तमन्ना करता है। जिसका 25 गज का फ्लोर होता है वो कहता है 50 गज का, 50 वाला 100। क्योंकि कहते हैं माया मरी ना मन मरे और मन मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटे कहेंगे संत। उठाओ एक आज जो लालची बैठे आज भी यहाँ पर, उठा लो, उठा लो। मैं उठाऊं? क्योंकि ऐसा बाबूजी को पहले ही है जिसको लालच ना हो। हर इंसान को लालच होता है, ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि लालच तो भगवान की, जब महाभारत हुई थी ना, जब कृष्ण जी मौजूद थे धरती पे, तब भी लालच था जमीन का, राज्य का। अगर लालच नहीं होता तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। हम यहाँ बैठे क्यों बैठे? हमें पता है कि ये देने वाली है। कोई अच्छी नौकरी मांगने के लिए आता है, कोई फल फूल मांगने के लिए आता है, कोई परिवार की सुख शांति के लिए, कोई बिजनेस के लिए, हमें पता है देती है, इसलिए सब लालची है। कहो सच्चे दरबार की। उसी समय भगवान से फिर प्रार्थना करी
राजा ने कि प्रभु आपने कन्या तो दी, लेकिन इसके साथ कोई खेलने वाला भी देता तो क्या बिगड़ जाता है, इससे भले तो। भगवान ने फिर उसकी प्रार्थना सुनी, फिर उसकी यहाँ चांद से बिटिया पैदा हुई। फिर पंडित जी को बुलाया गया और पंडित जी ने पत्र देखा, कहते राजन इसके बारे में हम आपको कुछ नहीं बता सकते। कहते क्यों? कहते अगर आपको बताएंगे तो हो सकता है आप नाराज हो जाए। राजा कहने लगे कि पंडित जी जो सत्य है वह आप मुझे बता दीजिए। कहते राजन सुनो, ये कन्या पिछले से पिछले जन्मों से शराब भोगती भोगती तेरे घर में पैदा हो गई। राजा ये तेरे कुल के लिए ठीक नहीं है। अगर ये तेरे कुल में रही तो तेरे कुल का सर्वनाश होना निश्चित है। लेकिन ये पैदा तो तेरे घर में हो गई राजा, लेकिन ये अब पलेगी नहीं, क्योंकि इसके भाग कहीं और लिखे हैं। कहते फिर कोई ऐसा उपाय बताओ महाराज कि मैं इस पाप से बच जाऊं, क्योंकि कन्या मारना 100 गौओं के मारने के समान है, इतना बड़ा पाप लगता है आदमी को। कहते फिर कहते राजन एक लकड़ी का सुंदर सा बक्सा बनवाओ, हीरे मोतियों से जड़वा के जितना धन इसकी शादी में ब्याह में पढ़ाई लिखाई में खर्च करना है उस बक्से में डाल के इस कन्या को उस बक्से में डाल दे और चलते पानी प्रवाह कर दे, मतलब बहा दे। राजा ने वैसे ही कार्य किया। सुबह सुबह का समय था, प्रभात अमृत वेला। एक दिल्ली को छोड़ देना तो इस समय जितने भी तीर्थ स्थान है सब में घंटे बज रहे होते हैं, आरतियां हो रही होती है और दिल्ली में खराटे बज रहे होते हैं। इस टाइम बहुत सच्चे दरबार की, क्योंकि रात को लोग 2-2 बजे सोते हैं, 3-3 बजे सोते हैं। तो जी सुबह सुबह का समय था, अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उस कन्या को बहा दिया गया और वो कन्या बंद बक्से के अंदर मंद मंद मुस्कुराती हुई माँ से प्रार्थना कर रही है कि क्या पार करो मेरा बेड़ा भवानी। सबको आता बजनी, ताली बजा लो, जरूरी नहीं साज बजने चाहिए। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा। छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा, छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर। मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, मैं निर्गुणिया मैया जगा दो किस्मत सोई, मैया जगा दो मुझको आसरा तेरा भवानी, मुझको आसरा तेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। एक पुजारी जी मंदिर के लिए स्नान करने के नदी किनारे पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि बक्सा बहता बहता जा रहा, हीरे मोती जवाहरात दूर से चमक रहे थे और मन में थोड़ा सा लालच सा आ गया। कहते काश ये बक्सा मुझे मिल जाए तो पूरी जिंदगी कुछ काम करने की जरूरत देनी पड़ेगी, मुझे नहीं, मेरी 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, इतना पैसा धन दौलत हीरे मोती चमक रहे बाहर। लेकिन तैरना नहीं आता था। जैसे जैसे नदी के अंदर बढ़ते बक्सा उससे और दूर चला जाता। जब पानी गहराने लगा तो पुजारी जी वापसी आने, कहते आगे जाएगा तो मरना निश्चित है, बाहर आओ। पास से भीड़ सफाई कर रहा था, उसको वहां लगाई थी, बात सुन तैरना आता है? कहते हैं महाराज तैरना तो आता है, लेकिन मुझसे आपको क्या काम पड़ गया? जब आपके आगे से निकल जाता था तो आप कहते थे पीछे हट, मेरा धर्म भ्रष्ट होगा। आज मुझसे आपको ऐसा कौन सा काम आन पड़ा? कहते बेकार की बात मत कर, वो बक्सा देख रहा है बाहर निकाल के ले आ, लेकिन शर्त ये होगी जो अंदर है वो सब तेरा, जो बाहर हीरे मोती चमक रहे हो सारे मेरे। कहते ठीक है महाराज आपका आदेश। नदी में कूदा, बक्सा बाहर निकाल के लाया, नदी किनारे दोनों ने बक्सा खोला तो क्या देखा कि छोटी सी कन्या धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। जैसे उस भील ने उस कन्या को देखा, भील की आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। पंडित जी महाराज पुजारी जी कहने लगे क्यों भाई भील, बात सुन। कन्या को देखते ही रोने लग गया, क्या बात है? कहते महाराज ये तो खुशी के आंसू है। कहते तुझे किस बात की खुशी? लग गई। कह दो जय माता दी। आवाज कम हो लगती है आपकी। बहुत सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कथा कहाँ छोड़ी थी भाई साहब मैंने अभी?
कहाँ पे था मैं? दरबार की। बिल्कुल सही बताया भाई आपने कि अपने घर में लाया, अपनी धर्मपत्नी को पूरा वृत्तांत सुना दिया। जब वृत्तांत सुनाया, उसको बात हुई, उसका प्यार से नाम क्या रखा? क्या नाम रखा उसका? उसका नाम रखा रुको, क्योंकि रुकते रुकते मिली थी, इसलिए उसका नाम रख दिया रुको। पहले के समय में ऐसे ही नाम रखते थे, किसी का शामू, किसी का रामू, शांति देवी, ऐसे नाम होते थे बहन जी। तो शर्मा जी ऐसे ही नाम रखे जाते थे। कोई सावला तो उसको कालू कह दिया, और आजकल तो नाम ही नहीं पता, बच्चे को बुला रहा है, कुत्ते को बुला रहा है, आज के नाम ही ऐसे अजीब जी नाम है। इसलिए उसको प्यार से रुको रुको मिला, तो इसलिए उसको रुको नाम रख दिया। कहते जी हमें मान सम्मान, यश अपयश, इज्जत बेइज्जती, सुख दुख, अमीरी गरीबी कैसे मिलती है हमें? कैसे मिलती है? कर्मों के हिसाब से। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमें वो चीज की प्राप्ति होती है। कहते हैं बिन भागो सत्संग ना होई। बिन भागो में सत्संग भी आदमी को नसीब नहीं हो सकता। यहाँ पे आप इतने सारे बैठे, यहाँ पे कर्म है जो यहाँ बैठे, नहीं तो यहाँ पे इंसान आते हैं, माथा भी नहीं देखते, बाहर से बाहर खाना खाया और बाहर से बाहर हो जाते हैं। तो जी उसी समय उसका नाम रखा गया तारा, रुको। दोनों बहनें थी, एक राजा के घर में पली और एक भीलों के घर में, गरीबी में, गुर्बत में पली। कहते हर चीज ले आओगे, किस्मत कहाँ से लाओगे? क्योंकि माँ बाप सिर्फ जन्म के साथी होते हैं, कर्म के साथी माँ बाप कभी भी होते शर्मा जी? नहीं होते। जैसा जो कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। और पता में भी आपने बहुत सारा देखा होगा, एक भाई का पता कितना पैसा होता है, और एक भाई को खाने को पैसे नहीं होते, कहीं देखा होगा आपने। क्योंकि हर चीज किस्मत से मिलती है आदमी को, कर्मों से मिलती है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। दोनों बहनें बड़ी हो गई जी। कहते हैं बेटियां बेटों से जल्दी बड़ी हो जाती, सियानी हो जाती, चाहे किसी की हो, राजा की हो या रंकी हो। दोनों बहनें बड़ी हो गई, एक राजा के घर में और एक भील के घर में। हरिपुर के राजा हरिचंद के साथ तारा का विवाह हो गया, तो तारा से तारा रानी हो गई। उधर उस भील ने अपने ही जाति के भील के साथ उसका विवाह करा, रुक्को का। जब रुक्को की शादी हुई तो ससुराल में गई, वहां से उसका नाम बदल दिया गया। रुक्को से क्या रख दिया गया? रुक्मणी नहीं, रुक्मन। क्योंकि रुक्मणी कौन है? किशन जी की बीवी, पटरानी पत्नी है, रुक्मन रख दिया गया। एक दिन रुक्मन की सास महलों में अक्सर सफाई का कार्य करने जाया करती थी। एक दिन रुक्मन की सास की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई। कहती माँ आज से आप विश्राम करो, मतलब आराम करो, आपके महलों का सारा काम करने मैं जाऊंगी। अपनी सासू माँ को उन्होंने बोला। उठाओ एक हाथ वो माताएं बहने जो आज भी अपनी सासू माँ को ऐसा कहती है कि माँ आप विश्राम करो, सारा काम हम करेंगी। एक गलत सवाल पूछ लिया मैंने, बहुत अच्छे सवाल, गलत सवाल पूछ लिया। तो जी कहती माँ आज से आप विश्राम करो, महलों में काम करने मैं जाऊंगी। झाड़ू टोकरा उठाया और महलों में पहुंच गई। जब सारा काम उसने किया, महलों के बीचों बीच एक कमरा था, बंद कमरा, बाहर मंदिर बना हुआ था, अंदर से जय माता की भजन कीर्तन की आवाजें आ रही थी। रुक्मन ने देखा कि ये क्या हो रहा है। किवाड़ तो बंद थे, किवाड़ कहते दरवाजों को, दरवाजे बंद थे। वो जैसे जैसे शब्द उसके कानों में पड़ते, रुक्मन वही मंदिर की दहलीज पे, सीढ़ियों पे, पौड़ियों पे जिसे कहते सो गई, चिर निद्रा में चली गई। जब रानी तारा भजन कीर्तन करके बाहर निकली तो उसने क्या देखा कि एक महिला मंदिर की दहलीज पे सो रही है। उसको उठाया कि उठो दासी, ये कोई सोने का स्थान नहीं है, ये मेरी पवित्र पावन माँ का दरबार है और मंदिरों के बाहर सोया नहीं जाता। जब सामने रानी खड़ी थी तो रुक्मन की क्या मजाल, जैसे ही रुक्मन ने देखा थर कांपने लगी। तारा रानी ने उसको देखा, उसके मुखमंडल की तरफ, उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसको तुरंत पहचान लिया, अरे रुक्मन तू तो मेरे पिछले से पिछले जन्म की सगी बहन है। कहते रानी जी क्यों मजाक कर रही हो मेरे साथ, आप महलों की शहंशाह हो और मैं तो आपकी दासी भी नहीं हूँ।
मैं तो आपके सफाई करने आती हूँ, मेरा आपका क्या मेल। रानी समझ गई कि इसको कुछ भी याद नहीं है। मंदिर के अंदर दोबारा गई, अंजलि में जल भरा, रुकमन को छिट्टे मारे, रुकमन को सारा घटना चक्र याद आ गया। कहते देख भी बहन, तुझे कभी भी कोई भी दुख हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, बिना ही जग मेरे पास चली आना, जितनी हेल्प मदद हो सकेगी मैं तेरी करने की कोशिश करूंगी। रुकमन का रोज का काम बन गया, महीनों में जाती, वहां से जो प्रसाद मिलता ला के अपने परिवार का पालन पोषण करती। एक दिन रुकमन से नहीं रहा गया, रुकमन कहती है आज बहन रानी के नाते नहीं, आप कहती है मैं आपकी सगी बहन हूँ, एक बहन के नाते आपसे सवाल है मेरा कि जो बंद कमरे के अंदर जय माता दी करते हो, ये कुछ देती है क्या, चक्कर क्या है ये। कहते ये वो माँ भगवती, माँ ज्वारपा, माँ कालका है, ये अंधन को आंखें, कोरियन को काया, बांझन को पुत्र और निर्धन को, मुझे करना क्या होगा। कहते कुछ नहीं करना, एक 1.25 टके की अरदास करवा दे और जो मांगना है भगवती के आगे मांग ले। एक अरदास कराएंगे, तीसरी अरदास, क्योंकि जागरण में कुछ अरदासें होती है, 4-5 अरदासें होती है जो मांग के ली जाती है। तीसरी अरदास कराए आप, और ये मुझे नहीं देनी, मुट्ठी बंद करके वहां खड़े होकर चढ़ा देनी है। और ये अरदास माताएं बहनें कराती है, और ये अरदास होती है मन्नत की, और ये होती है गुप्त अरदास। जिसने भी करानी है अपना स्थान से उठे, वहां जाए, और जो आपके मन में इच्छा हो कि मन्नत तो नहीं मांगनी चाहिए, मिन्नत करनी चाहिए। मिन्नत और मन्नत में जमीन आसमान का फर्क है। मिन्नत होती है रिक्वेस्ट, प्रार्थना, अर्जी, और मन्नत होती है जबरदस्ती का सौदा कि माँ मेरे काम कर देना, चुन्नी चढ़ाऊंगी, चोला चढ़ाएंगे, कीर्तन कराएंगे। ना उसे चोला चाहिए, ना चुन्नी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारी औकात ही नहीं कि हमें कुछ दे सकते हैं भाई साहब, कुछ नहीं दे सकते उसे। तो भाव है, भाव से बेड़े पार हो जाते हैं। रुकमन ने मन्नत मांग ली, माँ ने उसकी मन्नत पूरी भी कर दी। 5 साल बिता दिए, अपनी मन्नत पूरी नहीं करी उसने। कहते जो इंसान देना जानता है ना शर्मा जी, वो लेना भी जानता है, चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो। तीनों चीजों को बता दिया मैंने। भस्मासुर को वरदान दे दिया भोलेनाथ ने कि जहां जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर कहते प्रभु पहले आप ही आ जाओ, शुरुआत आपसे ही करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो देना जानता है वो लेना भी जानता। रुकमन ने 5 साल बिता दिए जी, अपने घर में जागरण नहीं करवाया। हनुमान जी को आदेश दिया गया कि जाओ नगरवीर, रुकमन को उसकी मन्नत याद करा के आओ। रुकमन को मन्नत याद आई, उसका बालक बीमार होना शुरू हुआ। इतना बीमार हुआ कि वहां के वैद्य बुलाए गए, हकीमों को दिखाया, लेकिन उसके बच्चे को कोई आराम नहीं आया। तब उसको ख्याल आया कि क्यों ना मेरी बहन है, जब दावा करती है कि मैं उसकी सगी बहन हूं, क्यों ना मैं उसके पास चलूं। वो रानी है, अच्छे वैद्य होंगे। जैसे हमें कोई मुसीबत आ जाती, भगवान ना करे, तो हम क्या करते हैं कि अपने कोई अप्रोच वाले के पास, पैसे वाले के पास पहुंचते, शायद हमारी हेल्प करेगा, मदद करेगा। ऐसे ही उसने सोचा कि चलो रानी के पास चलते। रानी के पास गई बच्चे को लेके, कहती देख मेरे बच्चे को क्या हुआ। कहती मेरी माता दा प्रकाश होया बछड़े तेरे लो, इसको मेरी माँ का साया है रुकमन, याद कर। तूने मन्नत तो नहीं मांगी थी कहीं, कुछ पूजा पाठ में भूल तो नहीं कर दी। तब उसको ख्याल आया, हाँ बहन मैंने मन्नत से तो बेटा मांगा है ये, और मैंने मन्नत पूरी नहीं करी। कहते फिर तो तुझे भुगतान करना ही होगा। कहते फिर मुझे करना क्या होगा, क्या मन्नत मांगी थी। कहती मैंने अपने घर में यज्ञ कराने की कहा था माँ से कि मैं तेरे नाम का जगराता अपने घर में कराऊंगी। कहते जगराता करा ले, कौन सी बड़ी बात है। कहते जगराता कराने के लिए मुझे करना क्या होगा। कहते कुछ नहीं करना, लाल कपड़े में गुड़ दक्षिणा डाल के, पीले चावल रख के, लोग सुपारियों का जोड़ा डाल, और पंडित जी के पास पहुंच गया, महाराज जी के पास। दल बनाए, अब वही सबको आपका जाकर दल बनाए गए जी। महाराज जी के पास पहुंची, महाराज जी मेरे घर में जागरण दो, जागरण कर दो, हमें प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, इसलिए तो 5 रुपए यही दे जा, तेरे नाम का जगराता अपने मंदिर में करने के, क्योंकि तेरे घर में आए तो हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। कहती ना मैंने तो वादा किया है माँ से कि अपने घर में जगराता कराऊंगी। फिर पहुंच गई कहाँ पे, तारा के पास।
कि तारा तुम कहती हो कि माँ भगवती सबकी बराबर है, लेकिन मेरे घर में जागरण करने को कोई भी तैयार नहीं है। कहते लाल रुकमन ये डल मुझे दे दे। रानी तारा कौन थी? मंडली की महंत थी, प्रधान थी। दल स्वीकार कर लिया रानी तारा ने और पूरे नगर में बात फैल गई कि आज रुकमन के घर में, भीलों के घर में जगराता है और वहां पे रानी तारा स्वयं जाने वाली है। राजा का फैन नहीं था जी। राजा के पास पहुंच गया कि राजा जी लाओ आपकी दाढ़ी बनाता हूं। दाढ़ी बनाने लगा, कुछ साबुन के छींटे कपड़ों पे लगा दिए। राजा कहते क्या कर रहा है? कहते महाराज पानी भी आपके महलों का, शरीर भी आपका, साबुन भी आपका, वस्त्र भी आपके, तो आपका धर्म नष्ट हो गया। जब आपकी धर्म पत्नी तारा रानी नहीं, हाँ ताली बजा लो सब अपने आप के लिए बजा लो तो जी है। हाँ इनके लिए ताली चाहिए, सिंधु को सही बताएगा उन्हें, ताली बजा नहीं बोलता है, कोई नहीं बजा रहा है दो। तो जी छींटे मारे। कहते कर क्या रहा है? कहते सब कुछ आपका और आपका धर्म नष्ट हो रहा है। जब आपकी धर्म पत्नी भीलों के घर जगराता करने जाएगी तब आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। कहते तुझे किसने कहा? कहते हमारे मोहल्ले में तो होने वाला है, मैं भी अपना काम खत्म करके वहीं जाऊंगा। कहते अच्छा। कहते फिर कोई उपाय बता। कहते उपाय? राजा जी हाथ आगे बढ़ाओ। राजा ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, खैर ने उसका लिया, गोठे में चीरा मार दिया। कहते ये क्या कर रहा है? ऊपर से नमक की पट्टी बांध दी। कहते राजा जी आपको दर्द के मारे नींद नहीं आएगी और तारा जी जागरण में नहीं जा पाएगी। इतना होशियार था राजा, पूरे महल में अनाउंस करवा दिया कि ना कोई महल के अंदर आएगा ना कोई महल के बाहर जाएगा। ताले लगवा दिए थी उसने। कहते अधी अधी रात माने सिंह सजा लिया, शेर सजा लिया, कहाँ चली आधी रात, भगता ने मेरे आज जगन नचाया, वहां चली प्रभात। जब आधी रात में समय हो गया, सभी मंडली वाले पहुंच के रुकमन के घर में जगराता शुरू हो रहा था। रानी तारा डल लेके नहीं पहुंचने वाली थी, तो रानी तारा ने माँ से पुकार करी कि माँ अगर आज तेरे नाम के डल लेके जगराता करने नहीं पहुंची तो आने वाले समय के अंदर डलों का कोई मान नहीं होगा। लोग डल लेके अपने घर बैठ जाएंगे और जगराता करने कोई नहीं आएगा। और आज भी परंपरा है, नियम है कि जो डल लेता है उसको जागरण कराना ही पड़ता है, जो डल देता है उसको जागरण करना ही पड़ता है। डलों का ये मान है, क्योंकि डल सीधे भगवती को निमंत्रण जाता है सीधा। एडवांस पार्टियां लेती है लेकिन भगवती को निमंत्रण सिर्फ डल दिया। क्यों मंडली महाराज? डल बना के पीछे नहीं हट सकते। आधी रात का समय हो गया। कहते पवन वेग में आई भवानी। पवन के झोंके चलने लगे, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। पवन के रूप में महारानी प्रवेश कर रही है। सारे खिड़की दरवाजे खुल गए। रानी तारा ने साड़ियों का रास्ता बनाया, महलों से नीचे उतरी और कहाँ पहुंच गई? रुकमन के घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे चोरों ने घेर लिया। फिर प्रार्थना करी माँ से कि माँ अगर आधी रात को तेरे जगराते में मंदिरों में आने जाने वाले चोर राहगीर लूटते रहे तो आधी रात को तेरे भवनों में कौन आएगा? माँ ने फिर पुकार सुनी। जैसे चोर रानी को पकड़ते चोर अंधे हो जाते और जैसे छोड़ते उन्हें दिखाई देने लगता। चोर कहते यहाँ से निकल लो, क्योंकि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। जब राजा की नींद खुली, राजा ने देखा कि मेरे पास मेरी धर्म पत्नी मेरी अर्धांगिनी नहीं है, तो तुरंत समझ गया कि ये जरूर भीलों के घर में ही गई है। ढोलक छेड़ों की आवाज का पीछा करते करते पहुंच गया रुकमन के घर में। रुकमन बेचारी गरीब थी, किवाड़ बंद थे। झरोके ने झांक के क्या देखा कि रानी तारा अपनी झोली में प्रसाद डलवा रही थी। किस चीज का प्रसाद डलवा रही थी? मांस का प्रसाद डलवा रही थी। और जैसे ही राजा ने देखा, राजा को बड़ा गुस्सा आया और सारे भगत वहां पे जो बैठे थे मंडली वाले सभी कहने लगे रानी जी ये प्रसाद आपने ले लिया अपनी झोली में, आपने प्रसाद खाया तो है नहीं। अगर आप प्रसाद नहीं खाएंगे तो हम में से कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा और रुकमन का जागरण पूरा नहीं होगा। रानी तारा कहने लगी कि गाओ ते बजाओ भक्तों मेरे हो, मेरी माता हुई दयाल। अभी तो माँ के नाम का भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, माँ की महिमा का वर्णन करो।
इसके नाम के कसीदे पढ़ो। ये प्रसाद तो मैंने अपने पतिदेव अपने राजा के लिए रखा है, अब ये प्रसाद मेरे हिस्से का मुझे दीजिए। अपने हिस्से का प्रसाद लिया और वहीं पे खा लिया। इतना देखा कि राजा को आंख से गुस्से से और क्रोध आ गया उससे। कहते रानी ठहर जा, तेरी ठहर नहीं है। जैसी रानी तारा प्रसाद लेके बाहर निकली तो सामने क्या देखा कि राजा तलवार लेके सामने प्रत्यक्ष खड़ा है। कहते रानी, पहली गलती आपकी है कि बिना बताए जगराते में आई। दूसरी गलती आपकी है कि आपने अपनी झोली में प्रसाद डलवाया मांस का, और उससे भी बड़ा गुनाह आपने क्या किया कि आपने इस प्रसाद को खाया। हम वैष्णव हैं, हमें मांस से कोई सरोकार नहीं है। कहते राजा जी ये मांस का नहीं, ये तो माँ का प्रसाद है। कहते मैंने अपनी आंखों से देखा रानी तारा। रानी कहती है राजा जी कभी कभी आंखों से देखी बात भी गलत साबित हो जाती है। आगे भी नीचे बोलो, बोलो जाओ। इसका बनवा दो और इसका बनवा दो, इसका बनवा दो। मित्रदेव आप जहां कहीं भी हो हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखना, ठीक है जी। तो जी रानी तारा कहने लगी राजा ये मां का प्रसाद है। जब पति पत्नी में कहा सुनी बढ़ने लगी तो राजा ने झपट्टा मारा, प्रसाद बिखर गया। वो प्रसाद किसमें तब्दील हो गया? सही बताया था इन्होंने, वो 5 प्रकार के मिष्ठान मेवा ड्राई फ्रूट जिसे कहते हैं, बाटे का प्रसाद। तो जी बाटे का प्रसाद जिसको कहते हैं वो बन गया। रानी कहती राजा ये प्रसाद है देख माँ का। राजा कहता है रानी मुझे आज पता चला तो बहुत बड़ी जादूगरनी है, मैं तो जादूगरनी की शादी कर ली। कहते मैं तो जादूगरनी नहीं हूँ, ये मेरी माँ का पंथ है, मेरी माँ की शक्ति है। कहते मुझे भी तेरी माँ का पंथ शक्ति दिखला। कहते क्या करेगी, क्या करना देखते। जिस सवार हो गई राजा को। कहते राज हट बाल हट यो भट्ट तेरिया हट, ले आओ ले आओ। कहते राज हट बाल हट यो भट्ट तेरिया हट। रानी कहती राजा मेरी माँ का पंथ तलवार पे चलने के समान है, इतना बड़ा पाप लगता है। हर इंसान उस पथ पे चल नहीं सकता। कि रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रानी राजा महलों से होते हुए अपने महलों के अंदर आ गए। रानी कहती राजन जगन की पूरी तैयारी कर ले, मतलब जागरण की पूरी तैयारी कर ले। राजा ने पूरे जगत की तैयारी कर ली गई। रानी कहती राजा विच गाहे डाटा काहे पवावा, तेरा सर्व सोने दा कलश मांडला, विच रुके रुके टकाए पवावा। चित चारे ना संग जोड़ के दिया कर मंडली चढ़ा, तेरा चेत पर हो बाता चालिया, मेरी ज्वाल पर भोग लगा। गोद भरा के तारा घर चली, राजा हरिचंद लई अटका। खिच के खड़ग राजा पूछदा, तारा रानी गोद दिखा। जे तू मेरी सच्ची सैब है, जरी जरी कलाए वखा। सिरा सिरा के सर हो गया, पूरिया पारा दे पा। तो जी जगत की पूरी तैयारी कर ली गई राजा रानी ने। रानी कहती राजा संसार में ये सबसे प्यारा कौन है? रानी कहती राजा का घोड़ा बड़ा पसंद है, तो जब भी मैं उस पर युद्ध करने जाता हूँ, लड़ाई करने जाता हूँ, तो हमेशा जीत के ही आता हूँ। ये सबको नवीन जी प्रसाद बांटना है ईमानदारी से, यानी कि अपनों बाजू का बाजियों को खाने अच्छे दरबार की। तो जी एक पल नहीं सोचा राजा ने, अस्तबल के अंदर गया। अस्तबल कहती है घोड़े बांधे जाते हैं। और साल तलवार उठाई, घोड़े का सर शीश अलग उतारा और थाल में सजाया गया। कहते रानी ने मेरे घोड़ा मार दिया। कहते राजन पूरी जिंदगी के घोड़े से प्यार किया था,
कुछ और भी प्यारा तुझे है? कहते रानी इससे प्यारी मुझे तुम हो, क्योंकि तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मेरी जीवन संगनी हो। कोई भी शुभ कार्य में तुम्हारे बगैर नहीं कर सकता। लेकिन मुझे तुमसे भी प्यारी एक चीज और है, जो तेरा और मेरा इकलौता बेटा 5 साल का, जो इतना सुंदर है, खूबसूरत है कि हमने उसका नाम भी सुंदर रखा है। कहते जा राजा, फिर अपने बेटे सुंदर का हवन करा दे, मतलब अपने बेटे का सर काट के लिया। इतना सुनना था कि राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। कहती रानी कैसी माँ हो, भला कोई माँ अपने पुत्र की बलि चाहती है? रानी तारा कहने लगी कि राजन, इस समय ना मैं किसी की माता, ना मैं किसी की पत्नी, इस समय जो भगवती का आदेश हो रहा है वही मैं आपके समक्ष आपके सामने रख रही हूँ। करना है तो बताओ, नहीं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी माँ का पंथ पे जो देखना है वो तलवार पे चलने के बराबर है। कहते जिद सवार थी राजा को, मरता क्या ना करता। कहते कोई बात नहीं रानी तारा, आज मैं भी जिद पे सवार हूँ। बेटे के पास पहुंचा कि बेटे मुझे तेरे सर की जरूरत है। कहते पिताश्री, दिया आपने है तो लेने के अधिकारी भी आप ही है। वो उस समय का बालक था, और आज के टाइम पे बच्चे को नहुर मांग के देखो आप, उन्हें पापा अपना कटा सच्चाई है, मैं क्यों दूं? लेकिन उस बच्चे ने पूछा कि पिताश्री, मेरा शीश तो मांग रहे हो, लेकिन मेरे शीश का इतना हक तो मुझे बनता है कि आप करोगे क्या? मैं ले लो आप। कहते तुम्हारी माँ ने कहा है कि इसको भगवती के चरणों में अर्पण करना है। कहते धन्धन भाग पिताजी हमारे, जो शीश चढ़े मैया के द्वारे। राजा को और गुस्सा आया। कहते माँ तो थी पुजारन, बेटा भी उसी नशे कदम पे चल रहा है। आप देख रहा, ताप देख रहा, तलवार उठाई, बेटे का शीश उतार दिया, थाल में सजा के ले आया। कहते रानी बता क्या करना है? कहते राजन, घोड़े के और बेटे के छोटे छोटे टुकड़े कर ले, मांस के। घोड़े के और बेटे के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए गए। कहते मांस को धो के डेग में डाल। देख तो सिर्फ बड़ी डेग होती थी पहले, डेग में डाल दिया, नीचे लकड़ियां लगा दी गई। जैसे ही रानी तारा चकपक पत्थर में उसमें आग लगाने लगी, राजा ने हाथ पकड़ दिया, ठहर जा रानी, जब सारे काम मैं कर सकता हूं तो इसमें क्या आग मैं नहीं लगा सकता? अब परीक्षा तेरी है। तुम कहती हो पहाड़ों को बिना तेल बिना घी के ज्वाला प्रचंड है, अब उस शक्ति को यहाँ पे आना पड़ेगा और इसमें अगम की आग जलनी चाहिए। अगम कहते हैं स्वयं अपने आप। रानी तारा ने माँ ज्वालपा को याद किया। ज्वालपा कहते ज्वाला जी को। जब ज्वाला जी गया, कोई गया होगा तो देखा होगा वहां पे जोते हैं अपने आप, ना सिलेंडर है, ना तेल है, ना बाती है, कोई नहीं है वहां पे, अपने आप प्रकट है, स्वयं प्रकट है। कि रानी तारा ने माँ ज्वालपा को याद किया कि या देवी सर्वतेषु ज्वाला रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अग्नि ज्वाला प्रचंड हो गई, एक जोत आई और पूरे डगरू पे से घूम के लकड़ियों लगा के अंतर ध्यान हो गई। जयकारा ज्वाला रानी का, बहुत सच्चे, बहुत सच्चे। उसी समय रानी कहती राजा प्रसाद बन के तैयार हो गया, इस प्रसाद को 5 थालों में बराबर बराबर का बांट ले। राजा कहते रानी, या तो तुम पागल है या मुझे पागल समझ रही है। ये मांस है इंसान का और घोड़े का, इतनी जल्दी कैसे पक जाएगा? कहते यही तो मेरी माँ की शक्ति, यही तो मेरी माँ का पंथ है। कहते जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। तो जी 5 थालों में बराबर बराबर उसने प्रसाद को बांटा। कहता पहला थाल उठाओ, माँ भगवती को भोग लगाओ। पहला थाल उठाया, माँ भगवती को भोग लगाया। वो प्रसाद किसमें तब्दील हो गया बताओ मुझे? ये तो रुकमन के घर में था, जब रुकमन ने जागरण चलाया तब बनाया प्रसाद। मिलेगी थोड़ी देर बाद, हलवा पोस्टी मिलेगी, चाय भी मिलेगी। चाय पीते दोबारा मिलेगा। चलिए मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। कहते पहला थाल उठाया जब माँ भगवती को भोग लगाया, और आपकी आंखों के सामने है 5 प्रकार के फल बने, जिसे कहते जोत का प्रसाद। मांगते हो ना? जागरण हो, चौकी हो, कीर्तन हो, साई संध्या, कोई भी धार्मिक स्थान हो, शादी हो, ब्याह हो, मरना हो, जीना हो, जब तक 5 प्रकार के फल नहीं आते तब तो काम पूरा नहीं होता। जब सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराते हैं तो पंडित जी
बनाती है ना, इसे कहते हैं ज्योत का प्रसाद। तो ये फूलों और फलों में देखते हैं ज्योति के आगे हम चारों तरफ फल फूल लगाते हैं, ये पक्का प्रसाद होता है महारानी का। 5 प्रकार के फल बन गए। रानी कहती है राजा को देखा, कहते कुछ देखा कुछ नहीं देखा, क्योंकि ध्यान तो उसका बेटे में था। कहते अगला थाल उठाओ, जिस थाल पे आपने अपने घोड़े को मारा था उस थाल पे जाओ। पहुंच गया, जो धरती पूरी लालो लाल थी रक्त से खून से, वहां पे हरी हरी घास उगली हुई थी और घोड़ा बड़े आराम से घास खा रहा था, चल रहा था। एक नजर प्यार से घोड़े की तरफ देखा, उसको निहारने लगा। बात आंखों ही आंखों में इशारे में होने लगी कि हाँ भाई तू वही है। कहते हाँ महाराज मैं आपका वही घोड़ा हूं। थोड़ा खुश हुआ और थोड़ा मन में बहम भी हो गया कि मैं राजा हूं तो एक भी तो रानी है, इसके पास कौन सी धन दौलत की कमी होगी, उसी किस्म का उसी नस्ल का घोड़ा लाके बांध दिया होगा इसमें। और जैसे ही प्रसाद में कपड़ा डाल के देखा तो उसमें किस चीज का प्रसाद था, अपना रख लूं। इससे आगे बढ़ो। वो प्रसाद कौन सा था, तुक्का मार लो। हलवा छोले, चने का हिंट दे रहा हूँ, चने का प्रसाद, छोले। छोले साथ क्या होते हैं? हमला नहीं, हमला तो नहीं होगा यहाँ पे, देखा थोड़ी बात। तो जी प्रसाद किस चीज का था, वो चने का प्रसाद, जिसे हिंदी में कहते हैं चने और पंजाबी में कहते हैं छोले। कि छोले भाई छोले होते लाल की बोलना जय जय माता दी ना, तो बोलो फिर जय माता दी, फिर कह दो जय माता दी। बैटरी डाउन हो गई आपकी बहुत सच्ची दरबार की। घोड़े को खिलाया और बड़ा खुश हुआ, भागा भागा रानी के तारा के पास आके, रानी तारा बताए तीसरे थाल का क्या करना है। सोचने लगा कि जैसा घोड़ा जीवित हो गया वैसा मेरा बेटा भी जीवित हो जाए, जिंदा हो जाए। लेकिन बात फिर फंस गई। रानी कहती राजा ये तीसरे हिस्से का प्रसाद जो है ना, तीसरे थाल का जो प्रसाद है, इस प्रसाद को तुझे खाना पड़ेगा। कहते रानी कैसी बातें कर रही हो, भला कोई पिता अपने पुत्र का मांस खा सकता है? मैं प्रसाद को नहीं खाऊंगा, ये मेरे बेटे का मांस है। ऐसा काम तो पशु पक्षी भी नहीं करते, मैं तो फिर भी इंसान हूं। कहते प्रसाद तो राजा जी आपको ही खाना पड़ेगा, मां का शक्ति देखनी है, मां का पंथ देखना है। कहते ऐसे कैसे, इस प्रसाद को तुम खाओ रानी तारा, क्योंकि तुम मां की संतनी हो, मां की भक्तनी हो। रानी कहती राजा जी मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, जब तक मेरा पति परमेश्वर कुछ नहीं खाएगा जब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। उठाओ एक हाथ जो आज भी इस नियम को मानती, जब तक पति कुछ नहीं खाएगा तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। हाथ उठा नहीं रहा है भाई, देख लो एक ही हाथ में उठ रहा। एक भी हाथ नहीं उठा, इसको उसमें मिलवा और अभी फिर बैठने के लिए नीचे वो पतिव्रता यही है। क्यों बेटा जी ऐसे ही होता है ना, परमेश्वर कुछ नहीं खाएगा जब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। प्रसाद तो राजा तुझे ही खाना पड़ेगा अगर माँ की शक्ति देखनी है। कहता पहली डली जो लेवता मन में किया विचार, पहला टुकड़ा उठाया मांस का, बेटे की सबसे छोटी उंगली दांतों तले आ गई, आंखों से आंसू आने से हो गए। रानी कहती ठहर जा राजा, तेरा पहला नियम तो टूट गया, तो तुमने कहा था कि तेरी आंखों से आंसू नहीं आएंगे, तेरी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए राजा। रानी तारा कहती है बस हिम्मत हार गया, देखना है माँ का पंथ, माँ की शक्ति। कहते मुझे कोई माँ का पंथ पंथ शक्ति वक्ति कुछ नहीं देखनी, मुझे मेरा बेटा जीवित चाहिए। अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं खुद भी अपने प्राण त्याग दूंगा रानी तारा, और तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने अपना पुत्र मारा। जब मेरा कोई नाम लेने वाला ही नहीं बचा तो मैं संसार में रहकर क्या करूंगा। कहते किसी भी धर्म में कोई भी स्त्री अपने पति को जहाँ देर रोते बिलखते परेशान होते नहीं देख सकती है, हेल्प मदद करने के लिए पहुंच ही जाती। कहती राजा जी घबराओ मत। माँ से पुकार करी कि माँ बेटा तो मैंने गवा दिया, अब मेरा पति भी उस रास्ते में चलेगा तो मैं क्या करूंगी इसी भक्ति का। तो शर्मा जी भक्ति भी तभी होती है जब मन शांत हो, परिवार में सुख समृद्धि हो, तभी भक्ति भाव भजन सब अच्छा लगता है। और परिवार सुख ना हो तो सब बेकार की चीजें लगती है। बहुत सच्चे दरबार की। तो जी उसी समय भगवती की आगे प्रार्थना करी तारा ने
तारा रानी को फिर आदेश हुआ कि जाओ इस राजा को अपने स्थान पे भेजो। अगला थाल उठाया और उस स्थान पे जाने को कहा जिस स्थान पे बेटे को शीश उतारा था। पहली बार लगाई बेटा सुंदर, कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार लगाई बेटा सुंदर, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार लगाई तो बेटा सीढ़ियों से भागता भागता नीचे उतरा। कहते पिताश्री बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कहते बच्चे मैंने मुझे अपने हाथों से मारा तो जिंदा कैसे हो गया। कहते पिताश्री आपने मुझे तो मारा ही नहीं, आपने अपने अहंकार को मारा था। जैसे ही आपने तलवार मेरी गर्दन पर रखी, माँ अष्टभुजी रूप में आई और मुझे अपने साथ ले गई। कहते थोड़ी देर पहले पिताश्री आप भी आ जाते तो माँ यहाँ मुझे छोड़ के गई, आप भी माँ के दर्शन कर लेते। राजा कहते रानी तो कहने लगा और बेटे को कहने लगा कि मैं कितना भागा हूँ, अपने अहंकार के वश होकर मैंने माँ के दर्शन नहीं करे। बड़ा पश्चाताप हुआ राजा को। रानी कहती घबराने की कोई बात नहीं है, जो हुआ तो हुआ। बेटा कहने लगा कि पिताश्री जब माँ भगवती के पास था ना भूख थी ना प्यास थी, कुछ भी तमन्ना नहीं थी। अब इस मृत्यु लोक के अंदर आया हूँ तो मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, कुछ लेके आए हो मेरे लिए। कहते ये प्रसाद है, इसके अंदर क्या है ये मैं भी नहीं जानता। जैसे ही प्रसाद में कपड़ा डाल के देखा तो उसमें किस चीज का प्रसाद निकला, इसका पीछा मत छोड़ना। पूरी पूरी खिलाई नहीं थी उनको, मतलब डबल काम चाहते हो। वो प्रसाद बना किस चीज का, हलवे का प्रसाद। क्योंकि यहाँ पे हर चीज का मतलब है। हलवे का प्रसाद बना क्योंकि हलवा बच्चों को बड़ा पसंद होता है। प्रसाद लिया, बच्चे को प्यार से प्रसाद खिलाया और राजा रानी तीनों एकत्र हो गई जगह पे। राजा कहते रानी तारा मांग मुझसे क्या मांगना चाहती है। रानी कहती राजा इतना सब कुछ हो गया लेकिन आपका अहंकार अभी भी खत्म नहीं हुआ। अगर देना ही चाहता है तो सारा राजपाट बेटे सुंदर के नाम कर और वन में चल के भक्ति करते हैं। राजा ने वैसे ही कार्य किया, सब कुछ राजा बेटे को सौंप दिया। वन में जाके भक्ति करी और कई वर्षों पश्चात माँ ने अष्टभुजी रूप धारण किया और रानी को, तारा को, रुक्मन को, सुंदर बेटे को साक्षात दर्शन दिए और ये वरदान दिया कि आज के बाद जहाँ भी मेरे नाम का जगत रचाया जाएगा, जागरण होगा, जब तक इस कथा का वर्णन नहीं होगा तब तक मैं उस जागरण को स्वीकार नहीं करूंगी। तब से परंपरा चली आ रही है। सदियां बीत गई, जमाना बीत गया। जब जब महारानी का जगराता होता है तब तक इस कथा का वर्णन होता है। बहुत सच्चे दरबार की रानी कहती है राजा, माथा टेका दोनों ने, माँ से वरदान मांगा तारा ने कि माँ आपने मुझे एक नहीं मेरे दोनों कुलों का नाम रोशन कर दिया, मेरे पति का भी और मेरे पिता का भी। लेकिन मैं आपसे एक वरदान और चाहती हूँ कि आने वाला समय जब कलयुग का होगा तो घर घर आपके नाम की जोत जगेगी, घर घर आपके नाम के जगराते होंगे, आपको आना होगा, भक्तों की झोली भरनी होगी। माँ ने कहा मैं आऊंगी जरूर, लेकिन सिर्फ दो ही रूप में आऊंगी। वो कौन कौन से रूप में महारानी के, कौन कौन से रूप में आती है माता रानी? एक कन्या के रूप में हम नवरात्रे करते हैं, जब वैष्णो देवी दरबार जाते हैं, जब तक हम कन्या पूजन नहीं करते तब तक हमारे ना तो नवरात्रे पूरे होते और ना वैष्णो देवी की यात्रा पूरी होती है। कन्या पूजन करते हैं, ठीक है जी। एक आते हैं जोत के रूप में, जागरण हो, कीर्तन हो, चौकी हो, बड़ा हो या छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, जब तक जोत प्रचंड नहीं होती तब तक कोई जागरण चौकी चालू नहीं होता। और एक रूप में और आती है महारानी योगिनियों के रूप में, जिसे हम कहते पवन के रूप में आना, ठीक है जी। ये थी तारानी की अमर कथा। इस कथा में मेरे मुख से किसी के लिए कोई भी अपशब्द निकला हो तो आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा, वो सच्चे दरबार की, क्योंकि मेरा नियम है कि मैं कथा काटता नहीं हूँ, पूरी सुनाता हूँ। वो सच्चे दरबार की, जहाँ सुनने वाले हो, वो सच्चे दरबार की कथा सबको समझ में आ गई? आप पक्का आ गई ना? सवाल मेरा वैसे का वैसे ही है। तारा के पिता कौन थे? कैमरा कैंसर, सबने हाथ को एक साथ बोल दिया। एक हाथ उठाते तो कैमरा मिल जाता, तो फायदा तो होता जाना में आने का। वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब एक बार आप ताली जरूर बजा दीजिएगा।
नहीं बजेगी। बहुत अच्छे से बाहर की। रात भर कैमरे लेके जगह कौन? अब आपने नहीं दे देगा भाई। 5, 7, 9 और 7 में लड़का बैठाना, उनको पूजन करने के बाद ही आप प्रसाद बांटना हलवा छोले का, उससे पहले नहीं। अगर अभी कन्या ना मिले तो उनके हिस्से का उठा देना, उसके बाद बात होगी, ठीक है जी। और आराम आराम से आरती करनी है जी, मतलब ऐसे नहीं कि एक दूसरे की तरह जल्दी आते जाओ। जल्दी आओ फटाफट, एक दूसरे हाथ लगा लो, कनेक्ट लगा दिया।
मत लो, आरती अभी आरती मत लो। आओ ना बेटा। वो तो होता है, एक तो हो गया। बोले सच्चे दरबार की वैसे बहन जी ने बोला था कि चलती हुई जय शिवाला तिलक लगा कदू ब्रह्मा ते ऋषि दे आवे और ध्यावे भोलानाथ तेरा सिमर चरण ध्यान गावदा भय रखवाणे दी लाजमा जय जय मां जय जय मां जय जय मां जय जय मां। यज्ञ आपका संपूर्ण हुआ है, जिसका टीका लगाया जीत का आप जीत गए। बारिश से खूब जोर लगाया था और परमात्मा इंद्रदेव का माता रानी के चरण धोकर के चले गए। वो सच्चे दरबार की और जिस इधर कहीं हूँ मैं। हमारा गाँव है इन्होंने जो कराई है दो बातें बहुत अभी बहुत कम जाता हूँ। अरदास भगवती आपके जागरण की संपूर्ण अरदास करीब पूजा अरदास संतों भक्तों की अरदास मातेश्वरी आपके लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, मांगने की आदत मां जाती नहीं, मांगने की आदत मां जाती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, ओ मांगने की आदत मां जाती नहीं।